want to Manisha now. Manisha is working Yes. as a practitioner in her own firm. So Manisha, it's practicing is something in the CMA profession which is very low and not very much of the pass out will activated on this, right? But we need to be more and more CMAs to get into a practice field as well. So what make you push you there to choose practice and how is it for you? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से जो मैं प्रैक्टिस में आई हूँ सबसे पहला मेरा गोल था वो था Okay. लॉन्ग टर्म प्लान्स बिकॉज इसमें इसमें क्या होता है जैसे जॉब में आप क्या एक सिंपल सा मैं ग्राफ के हाँ अकॉर्डिंग बताना चाहूंगी जैसे कि हम ग्राफ में अगर देखते हैं तो जॉब जो स्टार्ट होता है वो डायरेक्टली 50,000 से मिनिमम सैलरी इज हम्म ऑफ 50,000 पर मंथ तो 50,000 से हम्म स्टार्ट होते हैं एंड गोज अप so but in case of practice you need to start from not only हाँ zero हाँ from the negative also क्योंकि आपकी हाँ इन्वेस्टमेंट लगी होती है तो एक टाइम ऐसा आता है एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जहां पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं और धीरे धीरे जो प्रैक्टिस का ग्राफ होता है वो थोड़ा ऊपर चला जाता है तो इन दैट टर्म्स आई चोज प्रैक्टिस एंड द सेकेंड थिंग इज मैं बोलूंगी जैसे कि जॉब में क्या होता है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको काम करना पड़ता है मेरा थोड़ा ये था कि डिफरेंट सेक्शंस मतलब कि अगर मैं इसमें भी आऊँ इसमें भी आऊँ तो इस वजह से क्योंकि प्रैक्टिस में होता है हर डे नया चैलेंज होता है हर डे न्यू लर्निंग होती है दीज आर द मेन हम्म। टू रीजंस आई केम इनटू प्रैक्टिस Okay, so आपका mindset क्या having from the beginning to get into the practice while you are student only, नो or you choose ऐसा नहीं later? था When? When? ऐसा And नहीं how? था बेसिकली Okay. व्हाट हैपन वाज कि मैंने स्टार्टिंग से एक फर्म में ही काम करा है वेदर इट वाज अ सीए फर्म और अ सीएमए फर्म तो मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट ये था कि हाँ फर्म बहुत अच्छी होती है ये बहुत ज्यादा कमाते हैं ये सब तो इस Okay. तो मेरा स्टार्टिंग से यही था तो जॉब में मेरे को ये था कि हाँ ठीक है स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट पे आप बहुत अच्छा कमाओगे ठीक है आप जीरो आपके पास तो इंटर्नशिप में आपको सबको पता है कितना मिलता है ठीक है तो Hmm. जॉब में चलो ठीक है 50 to 70,000 राउंड आपका स्टार्टिंग में आएगा आप बहुत कुछ चीजें करोगे बट वो धीरे धीरे करके जब मैंने बाकी अपने मेंटर से पेरेंट्स से इन सब से बात की तो धीरे धीरे मुझे समझ आया कि गर्ल्स के लिए प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा अच्छा है तो Okay. ऐसा नहीं सिर्फ ओनली फॉर गर्ल्स आई एम जस्ट सेइंग कि प्रैक्टिस आगे जाके लॉन्ग टर्म में इट्स क्वाइट वेरी इजी क्योंकि आप कहीं से भी कर सकते हो सबसे पहली बात तो जॉब में क्या होता है कि सुबह सुबह आपको उठो फिर जाओ फिर ये सब ये थोड़ा ना मेरे लिए Okay. थोड़ा अलग है तो इसलिए प्रैक्टिस आई थिंक इज द बेस्ट फॉर दिस एंड Okay. माइंडसेट ये था कि मेरा पहले स्टार्टिंग में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि माइंडसेट मेरा यही था कि सीएमए बनने के बाद मैं कमाऊंगी 10-15 लाख और आराम से ऐश मारूंगी तो ऐसा नहीं हुआ ऑल दो तो धीरे धीरे करके वही मैं प्रैक्टिस में आई अब मेरा मेन ये एम है कि आगे जाके अपनी फर्म को चलाओ और माइंडसेट अगर जैसे कि ये है कि मैं जो भी स्टूडेंट्स या जो भी यहाँ पे देख रहे हैं उनको मैं यही बोलूंगी अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो मेक अप योर माइंडसेट कि आपको प्रैक्टिस में ही जाना है क्योंकि यहाँ पे कोई एक अदर ऑप्शन नहीं है या तो आप जॉब या तो सीधा प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस में अगर आपका इनिशियल पीरियड से ही माइंडसेट होगा तो उसमें क्या होगा कि आप स्टार्टिंग मतलब जब आप इंटर्नशिप कर रहे होगे आप माइंड में आपका रेडी होगा कि हाँ भाई मुझे अभी से ही नेटवर्किंग अपना बिल्डअप करना है बिकॉज प्रैक्टिस में जो भी सारा गेम है वो नेटवर्किंग है इफ यू हैव नेटवर्किंग आपके पास अच्छे क्लाइंट्स होंगे आपके पास अच्छा काम होगा एंड आगे जाके आपकी प्रैक्टिस भी मतलब अच्छी चलेगी networking is very much important in practice. टेस Okay. So विदाउट नेटवर्किंग नहीं बोलिए आप. बिना बिना नेटवर्किंग के आप ज्यादा लंबा चल नहीं सकते प्रैक्टिस में क्योंकि अगर आपके पास काम नहीं होगा आप कब तक खाली बैठोगे तो एक इसमें Okay. प्रैक्टिस में ये भी होता है कि पेशेंस लेवल आपका बहुत चेक होता है अगर क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है प्रैक्टिस में तो चलो जल्दीबाजी में आ जाओगे बट कब तक हम्म कैसे खाली बैठोगे तो ये पेशेंस लेवल ये वाला थोड़ा होता है कि आपको शायद आगे जाके स्विच करना पड़ जाए जॉब में क्योंकि आपका जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं चल रहा हो एक फैमिली प्रेशर होता है कि आप अभी तो कुछ अर्न नहीं कर रहे आपके जो बाकी साथ के हैं वो काफी कुछ अच्छा अर्न कर रहे हैं तो दीज आर द मेजर हम्म. थिंग्स जो छोटा छोटा करके भी आपको बहुत इफेक्ट करता है आई थिंक इसमें फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत तो ज्यादा अर्निंग जरूरी है बिल्कुल नहीं होता.
जाता ही जाता है, आता नहीं है। हाँ, करेक्ट। तो नेटवर्किंग जैसे आपने कहा कि प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हाउ यू शुड से कि नेटवर्किंग कैसे बिल्डअप किया जा सकता है? वो उसका क्या ट्रिक हो सकता है नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने के लिए? नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा अच्छा करने के लिए क्या होता है, पहले तो अगर आपका एक क्लाइंट भी बना ना, तो प्रोवाइड देम दी बेस्ट सर्विसेज़। ऐसा नहीं होना चाहिए हुँ, कि इक्का-दुक्का भी नहीं चलेगा, प्रॉपर 100% आपको प्रॉपर अच्छी सर्विसेज़ दो। और नेटवर्किंग जाके लोगों से मिलो, कि अपने बारे में बताओ कि हमने ये स्टार्ट करा है, लोगों को बोलो कि हम इसमें डील करते हैं। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके अगर आपका एक क्लाइंट भी, एक प्रोजेक्ट भी मिलता है, वो धीरे-धीरे करके एक्सपैंड होता है। वो अगर वो बिल्कुल खत्म होता है, वो सिर्फ आपकी सर्विसेज के ऊपर है। ओके, ओके। यस, तो इट्स ऑल तो अबाउट। मतलब नेटवर्किंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर दिस, इसका मतलब। राइट। ओके।